diode. As per name, PN junction diode means one P-type semiconductor, another N-type semiconductor. They are joined together. जैसे आप P-type सेमीकंडक्टर और N-type सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करते हैं तो एक जंक्शन बनता है, उस जंक्शन को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड. जंक्शन मीन ज्वाइन करना. तो जहां पर आप जंक्शन बनाएंगे, जहां पर आप ज्वाइन करेंगे बाई बाइफरगेशन, तो होगा क्या, अब वो समझते हैं. जैसे यहां पर एक जंक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, तो हमने क्या किया था, हमने कुछ नहीं किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया, दोनों को कनेक्ट कर लिया. अब जैसे ही हमने कनेक्ट किया तो पहले उनकी डिटेल्स को समझ लेते हैं कि पी टाइप और एन टाइप में होता क्या क्या है. तो पी टाइप में हम जानते हैं पी फॉर पॉजिटिव. तो इसमें जो पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस पॉजिटिव चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं होल. तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. एंड एन टाइप में देखेंगे तो एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन. तो हमें समझ में आ गया, पी में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे. एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे. बट अगर हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टी को समझें तो दोनों ही सबस्टेंस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों का नेचर जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. तो अब हम सबस्टेंस को न्यूट्रल बनाते हैं. अब जैसा आपने कहा कि इसमें होल्स मेजॉरिटी में है तो होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हमने उसको दिखाना चालू किया लाइक एज दिस वन. यहां आप देख पा रहे हैं कि ये है होल और ये है नेगेटिव आयन. तो होल और नेगेटिव आयन के कॉम्बिनेशन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. तो ये होल्स और नेगेटिव आयंस का कॉम्बिनेशन हम यहाँ दिखा रहे हैं. हम यहाँ राइट कर लेते हैं. जो छोटे आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं वो होल हैं और जो बिगर नजर आ रहे हैं वो आपको नेगेटिव आयंस हैं. सेम एज अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखें तो यहाँ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो उसके साथ हम आयन को रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे. तो यहाँ पॉइंट जो नजर आ रहा है दैट्स रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन और ये है आपके पास आयन, पॉजिटिव आयन. तो हमने इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयंस की हेल्प से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया. देखो ये पॉजिटिव आयंस है और इलेक्ट्रॉन है, तो हमने बहुत सारे पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ दिखा दिया है. अब सबस्टेंस का नेचर देखें तो अभी भी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. ऐसे डिजाइन करने कि वो न्यूट्रल ही रहे. यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव आयंस हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब इनका नेचर कैसा होता है ये समझते हैं. तो इनका जो नेचर होता है वो सेम होता है एज जैसा हमारा नेचर है. हमारी टेंडेंसी होती है कि हम मूव करना चाहते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन. हमेशा भीड़ भाड़ वाले इलाके से ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां भीड़ कम हो. वैसा ही इन चार्ज कैरियर्स का भी नेचर होता है. तो अगर आप इनमें देखेंगे तो पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो ये चलना चाहेंगे पी से एन की तरफ. ऐसे ही एन में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, तो ये चलना चाहेंगे एन से पी की तरफ. तो जैसे ही ये जंक्शन पर पहुंचेंगे नाउ दे आर डिफ्यूज. अब ये दोनों के दोनों डिफ्यूज हो गए. अब यहाँ केवल आयन बचे हैं. अब आयन बचे हैं तो आप कहेंगे सिर्फ पी में नेगेटिव आयन और एन में पॉजिटिव आयन बचा है. नेक्स्ट में अगर आप देखें तो नेक्स्ट में फिर समझते हैं. फर्दर जो होल है वो भी जाना चाहेगा एन की तरफ और एन में जो इलेक्ट्रॉन है वो पी की तरफ जाना चाहेगा. जैसे ये जंक्शन पर पहुंचेंगे नाउ दे डिफ्यूज, तो ये भी डिफ्यूज हो गए. सेम एज नेक्स्ट में देखेंगे तो ये भी जाना चाहेंगे. जब ये जाएंगे तो आप कहेंगे ये होल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये भी डिफ्यूज हो जाएंगे. अब जैसे ये डिफ्यूज होंगे तो एक लेयर फॉर्म हो गई है जो फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर है. तो जो लेयर फॉर्म हुई है फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर, उस लेयर को यहां पर हम बोलते हैं डिप्लेशन लेयर. देखो ये जो लेयर नजर आ रही है आपको, इसमें अब कोई होल नहीं रहा. इधर देखेंगे तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहा. तो इस लेयर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर. इस डिप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं
कि ये क्या है, तो हमने यहाँ पे लिखा है डिप्लेशन लेयर, जिसकी थिकनेस होती है नियरली 10⁻⁻⁶ मीटर। तो एक ऐसा रीजन बिल्डअप हो गया है जो फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर है। इसी रीजन को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। अब अगर आप इसको गौर से देखो तो मुझे कुछ नजर आ रहा है कि पी साइड में नेगेटिव नेगेटिव आयंस हैं और एन साइड में केवल पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस हैं। तो एक पोटेंशियल सेटअप हुआ। तो उस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक बैटरी शो की और उस बैटरी को दिखा रहा हूं लाइक एज दिस वन। इस बैटरी को पोटेंशियल को बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। सो हमने इसको लिख लिया बी, बी फॉर बैरियर। तो पोटेंशियल बैरियर है। अब ये पोटेंशियल बैरियर हमेशा रजिस्टर करेगा। तो अभी हमने एक पोटेंशियल बैरियर को यहां पर मार्क कर लिया। अब आप कहेंगे कि सर क्या और लोग और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे? तो जरा उनको डिस्कस करते हैं। अगर आप फर्दर देखें तो ये होल्स भी जाना चाहेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये रिपल्ड हो जाएगा बाई दिस पॉजिटिव आइंस। अब जैसे ही रिपल होगा तो एक रिपल्सिव फोर्स सेटअप हो गया। तो ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स फर्दर ये होल अब जंक्शन पर नहीं पहुंच सकता। जब जंक्शन पर नहीं पहुंचेगा तो ये डिफ्यूज भी नहीं होगा। डिफ्यूज नहीं होगा तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और इतनी ही विड्थ की एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर एक डिप्लेशन लेयर को शो कर दिया जिसकी हम बातें कर रहे हैं। अब इस डिप्लेशन लेयर की विड्थ को देखें तो ये जो विड्थ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोपिंग। अगर आप डोपिंग को बढ़ाएंगे, इंप्योरिटीज को बढ़ाते हैं, जनरली क्वेश्चन रहता है कि अगर आप इंप्योरिटीज को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं डिप्लेशन लेयर पर क्या होता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे सेम एज अ नॉर्मल सब्सटेंस, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सब्सटेंस एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड करते हैं तो डेफिनेटली जब वो एक्सपेंड करेगा तो उसकी विड्थ जो है डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमने समझ लिया कि डिप्लेशन लेयर क्या है और कैसे फॉर्म हुई। अब नेक्स्ट में जानने की कोशिश करते हैं कि जो पोटेंशियल वेरियर अभी सेटअप हुआ था जिसको हम दिखा रहे थे, उस पोटेंशियल वेरियर को जान लेते हैं। पोटेंशियल वेरियर, अब तुम कहोगे पोटेंशियल है सर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हुआ होगा। डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये इनसाइड ए डिप्लेशन लेयर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट में बात आती है कि पोटेंशियल वेरियर जो आप दिखा रहे हैं उसका ग्राफ चलता कैसा है। तो इनसाइड ए डिप्लेशन लेयर अगर आप इसका ग्राफ देखें तो आपको एक ग्राफ नजर आता है। एन साइड में देखो पॉजिटिव आयंस का कलेक्शन था, ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आयंस का कलेक्शन है। तो पॉजिटिव साइड में पोटेंशियल्स की वैल्यू इंक्रीज करती है। पी साइड में देखेंगे तो नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिवली इंक्रीज करती है और एक हमें वैल्यू पोटेंशियल की मिल जाती है। ये तो हमने एक पोटेंशियल वेरियर का ग्राफ दिखा दिया आपको ताकि आप समझ पाए करेक्ट ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है दिस वन। आफ्टर दैट ये कांस्टेंट हो जाता है इसलिए हम इसको एक फिक्स वैल्यू के साथ में शो अप करते हैं। तो एग्जैक्ट जो ग्राफ है वो यही है जो अभी आप देख पा रहे हैं। आप चाहें तो बुकों में जो नजर आता है वो ग्राफ आपको ऐसा नजर आता है, तो उससे आप कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट में देखते हैं चार्ज कैरियर डेंसिटी कैसी चलती है। तो यहाँ पर हमने मार्क कर दिया कि चार्ज कैरियर डेंसिटी को जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो चार्ज कैरियर डेंसिटी देखते हैं इनसाइड अ डिप्लेशन लेयर। चार्ज कैरियर डेंसिटी को अगर आप एन साइड में देखेंगे तो पहले ये इंक्रीज करती है, देखो यहाँ पे नजर आ रही होगी, फिर ये डिक्रीज करती है इनसाइड अ डिप्लेशन लेयर, देन जीरो। सेम एज अगर आप पी साइड में देखेंगे तो ये इंक्रीज करेगी, देन डिक्रीज करेगी, देन जीरो। तो ये हमारे पास में एक चार्ज डेंसिटी का ग्राफ मिल जाता है। अब इसमें एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझो जो बच्चे को कई बार समझ में नहीं आता। तो वो पॉइंट क्या है जरा उसको समझ लेते हैं। पॉइंट कहता है कि टू टाइप्स की यहाँ पर करंट हम लोग डिस्कस करते हैं जो जनरली क्वेश्चंस में हमें दिखाई देते हैं। करंट कौन सी होती है? एक होती है डिफ्यूजन करंट, जैसा नाम से हमें पता चल रहा है ये ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ द चार्ज कैरियर हुआ करेगी। एक है ड्रिफ्ट करंट, ये होगी ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द चार्ज कैरियर। तो कैसे कैसे डिफ्यूजन होता है और कैसे ड्रिफ्टिंग होती है वो जरा समझते हैं। अगर हम कभी भी डिफ्यूजन करंट को डिस्कस करेंगे तो डिफ्यूजन करंट हमेशा फ्लो करेगी, मैं वर्ड ऑलवेज यूज कर रहा हूं, ये हमेशा फ्लो किया करेगी पी टू एन साइड, मतलब पी से हमेशा एन की तरफ करंट फ्लो करेगी। किसकी वजह से? मैंने लिख रखा है यहाँ पे ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। जो इलेक्ट्रॉन और होल्स इनसाइड ए डिप्लेशन लेयर डिफ्यूज कर रहे थे उनकी वजह से।
तो ये तो हमें समझ में आ गया जी कि डिफ्यूजन करंट है। अब दूसरी बातें करते हैं कि ड्रिफ्ट करंट क्या होती है। तो ड्रिफ्ट करंट की अगर आप बातें करते हैं तो ड्रिफ्ट करंट फ्लो करती है एन साइड टू पी, एन टू पी ऑलवेज। अब ये किसकी वजह से फ्लो करती है, तो ये फ्लो करती है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवालेंट बॉन्ड। अभी हम क्या किया करेंगे कि इनकी बाइसिंग करेंगे, मतलब एक एक्सटर्नल बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे, और जैसे ही एक्सटर्नल बैटरी से हम कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि कुछ कोवालेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ करेंगे। अब जब कोवालेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वो भी मूव करेंगे, उनके मोशन की वजह से जो करंट होगी उस करंट को बोला करेंगे ड्रिफ्ट करंट। अब मन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर कोई सब्सटेंस स्टेडी स्टेट में है तो ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट की वैल्यू कैसी होती है, तो ये वैल्यू हमेशा इक्वल रहती है अगर स्टेडी स्टेट में है तो, और नेट करंट 0 होती है। अब आप कहेंगे सर जनरली अगर मैं इसको देखना चाहूं तो अगर आप करंट है, अगर आप उसकी नेट करंट निकालना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर लीजिए, तो ये वेक्टरली एडेड हो जाएगी। और क्योंकि डायरेक्शन दोनों के रिवर्स है, एक मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट, दूसरी मूव कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो आप उसको डायरेक्शन के साथ ऐड करके दिखा सकते हो कितनी है। अगर आप सिंबल देखें तो सिंबल होता है जंक्शन का दिस वन, ये सिंबल है जिससे आप डायोड को रिप्रेजेंट करते हो। इसमें आप जो ट्रायंगल नजर आ रहा है ये पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो प्लेट नजर आ रही है वो आपके एन को रिप्रेजेंट करती है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो पी है दैट्स कैथोड, और जो एन है दैट्स अ एनोड। तो ये कैथोड और एनोड की हेल्प से आप इसको चाहें तो समझ सकते हैं। ऐसे समझेंगे कि ट्रायंगल पी है, पी टाइप सेमीकंडक्टर का है, और जो प्लेट नजर आ रही है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर की है, तो ज्यादा अच्छा होगा, आप डायोड को अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमने अभी डायोडों को समझ लिया है। अब डायोड को समझ लिया तो अब क्वेश्चन होता है कि चलो इनकी बाइसिंग करते हैं। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी से कनेक्ट करना। अब हमको बैटरी के साथ में कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। अब बाइसिंग होती है टू टाइप्स की, हम टू वे में इनकी बाइसिंग करते हैं। एक होती है, ये बड़ी पॉपुलर बाइसिंग है, बिना इनके तो डायोड का कोई मीनिंग ही नहीं होता। तो हमने क्या किया जी, हमने इनकी एक फॉरवर्ड बाइसिंग कर दी। अब फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब क्या है, नाम है फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब है जैसा इलेक्ट्रोड है उसको वैसे ही सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट कीजिएगा। तो हमने देखो मैंने यहाँ पे लिखा है दैट मींस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी टाइप सेमीकंडक्टर। बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लो और पी से कनेक्ट कर दो, वैसे भी पी फॉर पॉजिटिव होता है तो हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को लो और उसको एन टाइप से कनेक्ट कर लो, एन फॉर नेगेटिव होता है तो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। ये वही मैंने सेमीकंडक्टर लिया है जो अभी आपके साथ में एक्सप्लेन किया था। जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था अभी पीएन जंक्शन, तो वहां पर देखो लेफ्ट साइड में पी टाइप था और राइट साइड में एन टाइप था, एज इट है। एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुई थी, अभी भी वही है। डिप्लेशन लेयर फ्री फ्रॉम चार्ज कैरियर थी, सेम एज है। और पी साइड में देखोगे तो नेगेटिव आयंस थे और होल थे, एन साइड में देखोगे तो पॉजिटिव आयंस थे और इलेक्ट्रॉन थे, सेम एज मैंने ड्रॉ कर लिया। अभी बैटरी से कनेक्ट किया है बट मैंने की को ऑन नहीं किया, एक यहाँ पे की नजर आ रही है उसको मैंने अभी ऑन नहीं किया है। अब जैसे ही आप कहेंगे कि सर अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें, तो जैसे ही आप अभी इसमें करंट भी फ्लो नहीं कर रहा है, जैसे ही आप इस की को ऑन करेंगे, अब मैं देखो इसकी की को ऑन कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने इसकी की को ऑन किया अब क्या होने लगा जरा वो समझते हैं। अब देखो इसमें कुछ हुआ, आप देखेंगे कि जो बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और जो पी साइड में होल्स हैं इनके बीच में एक रिपल्सिव फोर्स सेटअप हो गया है। अब ड्यू टू दिस रिपल्सिव फोर्स दे मूव टुवर्ड्स अ जंक्शन। एन साइड में अगर देखो तो एन साइड में इस बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को देखो, और आप एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स है उनको देखो, तो इसका नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव और एन के इलेक्ट्रॉन्स को देखेंगे तो इनके बीच में भी एक रिपल्सिव फोर्स सेटअप हो रहा है क्योंकि दोनों सेम चार्ज के हैं। तो ये मूव करेंगे टुवर्ड्स अ जंक्शन। अब जैसे ही टुवर्ड्स अ जंक्शन मूव करेंगे तो जंक्शन पर पहुंचकर ये डिफ्यूज हो जाएंगे। अब एक होल ये जंक्शन पर पहुंचता है, ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन पर पहुंचता है, जैसे ही जंक्शन पर पहुंचते हैं तो ये जाके वहां डिफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे ही आप कहेंगे डिफ्यूज हो गए, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक होल डिफ्यूज हुआ आप देखेंगे कि इसमें करंट फ्लो स्टार्ट हो गया। जैसे पी साइड का एक होल डिफ्यूज हुआ, एन साइड का एक इलेक्ट्रॉन, तो बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से
देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, पी टाइप में जब एक होल डिफ्यूज हुआ तो बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एक होल रिलीज हुआ, ये होल पी टाइप सेमीकंडक्टर में एंटर कर रहा है। ऐसे जब एन साइड से एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ तो बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन निकला और वो फिर से एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर एंटर कर गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एंटर किए तो अब क्योंकि चार्ज का फ्लो चल रहा है, तो चार्ज का फ्लो चल रहा है तो मन कर रहा है जी चार्ज का फ्लो होता है तो करंट फ्लो होती है। तो देखो इसमें जिधर होल चलते हैं उधर करंट फ्लो होती है, जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं उसके अपोजिट करंट फ्लो होती है, और इस सर्किट में करंट सेटअप हो गई। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस करंट। अब आप कहेंगे सर इस फॉरवर्ड बाइस करंट तो सेटअप हो गई, लेकिन अब कुछ छोटे छोटे जो पॉइंट हैं जरा उनको देख लेते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जो इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव कर रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स तो और ज्यादा अंदर तक जा रहे होंगे जो पहले बाहर ही रुक जा रहे थे। तो उसका पर्पज समझ लेते हैं जरा, वो पर्पज क्या है। उसका पर्पज ये है कि अब जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो काफी अंदर तक आपको इजीली मिल जाते हैं। अब यहां तक आपको इजीली इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलने लगेंगे। इस रेंज में यहां तक देखोगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स आपको फिर से मिलने लगेंगे। तो रेंज अगर आप देखेंगे तो डिप्लेशन लेयर की जो रेंज है वो डिक्रीज हो गई है, पहले के कंपेरेटिवली अब ये डिक्रीज हो चुकी है। तो ये पॉइंट हमें लर्न रखना है कि जी इन फॉरवर्ड बाइसिंग डिप्लेशन विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज डिक्रीज, लर्न रखिएगा। अब नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है बाई फॉरवर्डिंग पोटेंशियल। ये पोटेंशियल वही है जो आपने यहाँ बैटरी का लगा रखा है। तो जैसे जैसे आप इस बैटरी के पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल बैटरी होती है, तो जैसे आप पोटेंशियल को चेंज करोगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू चेंज होती चली जाती है और ये करंट की वैल्यू इंक्रीज करती चली जाती है। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो जनरली रहता है उस क्वेश्चन को जरा समझते हैं। क्वेश्चन रहता है कि सर ड्रिफ्ट करंट इसमें ज्यादा होती है या डिफ्यूजन करंट ज्यादा होती है। तो देखो यहाँ पर मैंने एक एरो के निशान से आपको दिखा रखा है कि डिफ्यूजन जो करंट है उसकी वैल्यू लार्ज होती है, क्योंकि डिफ्यूजन करंट फ्लो करती है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर, और जो ड्रिफ्ट करंट है उसकी वैल्यू स्मॉल होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कोवालेंट्स बॉन्ड हैं वो कम ब्रेक हुए हैं इनसाइड अ डिप्लेशन लेयर। ये याद रखना है आपको कि डिप्लेशन लेयर में ही कोवालेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, उनकी वजह से जो करंट फ्लो करती है उसी को बोलते थे ड्रिफ्ट करंट, दिस वन ड्रिफ्ट करंट। अब आप कहेंगे नेट करंट कितनी होगी, तो करंट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो आप उसकी नेट करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और नेट करंट हमें पता चल जाती है। लेकिन हमें नेट करंट की डायरेक्शन देखोगे तो ये डायरेक्शन सेम है एज अ डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन में इस एरो को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो आपको नजर आ गया, बट लिटिल लेस है क्योंकि उसमें से ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की गई है। अब ये हमने ग्राफ को समझ लिया, ड्रिफ्ट करंट समझ ली, डिफ्यूजन करंट समझ ली। अब इनके पॉइंटों को हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं क्योंकि इन पर बेस्ड हमारे साथ क्वेश्चन रहेंगे। तो मैं यहाँ पर राइट कर लेता हूँ जी इन फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में देखेंगे तो करंट इज फ्लो ड्यू टू अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। हमें पता है कि जो करंट फ्लो करता है फॉरवर्ड बाइसिंग में वो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से फ्लो करता है, तो हमने उसको मार्क कर लिया। दूसरा देखेंगे विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर यहाँ डिक्रीज कर जाती है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया कि विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इज डिक्रीज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। अब क्योंकि विड्थ डिक्रीज तो हो गई है लेकिन है तो अभी भी, तो विड्थ का काम क्या है जी, डिप्लेशन लेयर का काम क्या है, ये रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करती है प्रैक्टिकली, तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करती है नियरली 10 to 25 ओम, स्मॉल है। अगर आप ये ट्रीट कर भी लो कि ये सर आइडियल डायोड है तो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, तो अगर आइडियल डायोड हम ट्रीट करते हैं तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है 0 ओम, याद रखना है। और जनरली हमें क्वेश्चंस में जो नजर आते हैं वो आइडियल डायोड ही होते हैं जो 0 रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। एक बाइसिंग हमने अभी डिस्कस कर ली। अब क्वेश्चन आता है सर नेक्स्ट बाइसिंग का, और उसको बोलते हैं रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग इसकी जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है, नाम ही है रिवर्स बाइसिंग। तो रिवर्स करेंगे, रिवर्स में क्या करेंगे जी, अब बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एन टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट करेंगे। लिया बैटरी का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कनेक्ट कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर से, एन फॉर नेगेटिव था, उल्टा कर रहे हैं। बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को पी टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कनेक्ट करते हैं, यहां भी उल्टा कर रहे हैं देखो, क्योंकि नाम ही रिवर्स है।
तो कर लेते हैं सर। अब जैसे मैंने किया तो मैंने ये वही पीएन जंक्शन डायोड लिया है जो अनबाइज्ड था, जब तक कोई बाइसिंग इसमें नहीं हुई थी, तब की बातें हो रही है। तब उसकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ देखो इतनी थी। अभी की ऑफ है, इसमें कोई करंट की हम बातें नहीं कर रहे हैं, तो जो आप करंट दिखा रहे हैं उसको अभी आप हटा सकते हैं। अभी यहाँ पर कोई करंट की बातें हम नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि की अभी ऑफ है। अब करते क्या है जी, की को ऑन कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, जिस की को ऑन किया, जैसे ही आप की को ऑन करेंगे तो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को लो, पी साइड में जो होल्स हैं उनको देखो, तो ये बैटरी का नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, पी साइड में जो होल्स हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दे एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स। तो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स दे मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। देखो ये सब के सब अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव कर रहे हैं। अब बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को लो और एन टाइप सेमीकंडक्टर के इलेक्ट्रॉन को देखो, तो इनमें भी देखोगे आप अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज और ये है पी पॉजिटिव। तो ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स ये जो इलेक्ट्रॉन है देखो मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द जंक्शन, ये भी अवे फ्रॉम द जंक्शन मूव कर रहे हैं। जब ये अवे मूव कर रहे हैं तो हुआ क्या जी, इनकी वजह से क्या हुआ कि जो विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज हो जाती है। पहला पॉइंट हमें समझ में आया कि विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर एक नई फॉर्म हुई है, एक न्यू डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुई है जिसकी वैल्यू लिटिल लार्जर है एज कंपेयर टू अनवाइज्ड डायोड। अब विड्थ बढ़ गई। आप कहेंगे सर यहाँ डिफ्यूजन तो हो ही नहीं रहा है। हाँ, डिफ्यूजन नहीं हो रहा है ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, क्योंकि ये सबके सब दूर भाग रहे हैं जंक्शन से। लेकिन हमें एक पॉइंट जरूर सोचना पड़ेगा कि साहब इस डायोड में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम कह रहे थे सर कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होंगे, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो दूर जा रहे हैं जंक्शन से, तो कुछ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को देखोगे तो पी साइड में मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन और एन साइड में ले लिया होल। अब इन पे जरा फोर्स देखो, तो पी साइड के इलेक्ट्रॉन को देखूं और बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड को देखूं तो देखो ये रिपल कर रहा है। अब ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स ये मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द जंक्शन। अब जैसे ही जंक्शन की तरफ पहुंचेंगे तो ये डिफ्यूज होंगे। अब जंक्शन पर जाके ये डिफ्यूज होंगे, मान लो एक इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हुआ पी साइड का, तो देखो इलेक्ट्रॉन ने चलना चालू किया, इस बैटरी के नेगेटिव इलेक्ट्रोड से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और वो पी साइड में एंटर कर गया। ऐसी जब एन में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल था जब वो डिफ्यूज हुआ तो बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से एक होल निकला और वो एन टाइप सेमीकंडक्टर में एंटर कर गया। जब ये एंटर किया तो अब क्योंकि होल्स मूव कर रहा है जी, होल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में होल चलते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल है, उसी डायरेक्शन में करंट सेटअप हो गया। जिधर इलेक्ट्रॉन चल रहे थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट सेटअप हो गया, तो एक करंट सेटअप हो गया। ये है, इसको बोलते हैं रिवर्स बाइस करंट। अगर आप इस रिवर्स बाइस करंट के ग्राफ को देखें तो मैंने एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल लिया है और वाई एक्सिस पर करंट, जिसको बोलते हैं रिवर्स करंट। ये रिवर्स करंट वेरी स्मॉल होती है, अगर आप इसका ऑर्डर देखना चाहें तो माइक्रो एम्पियर की करंट होती है, वेरी स्मॉल। अब करें क्या जी, हमने क्या किया, इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करना चालू किया। इस बैटरी के पोटेंशियल को जैसे जैसे आप बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे आप देखेंगे करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है, बट वेरी स्लो वेरी स्लो वेरी स्लो। और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जाकर करंट की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज करती है। ये हमारे लिए डिवाइस के लिए हार्मफुल होती है, बट जो प्रोसेस है वो हम आपको दिखा रहे हैं क्या है। तो इस करंट को बोलते हैं रिवर्स करंट। कहां से स्टार्ट होती है हाईली, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। अभी हम ब्रेक डाउन की बातें करेंगे। यहां से ब्रेक डाउन इसका स्टार्ट हुआ और करंट ने रैपिड जो है इंक्रीजमेंट स्टार्ट कर दिया। अब फिर से इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं कि सर ये जो रिवर्स करंट है या रिवर्स बाइस करंट है, इस करंट को किसकी वजह से है, माइनॉरिटी की वजह से या मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। तो पहले देख लेते हैं। इसमें अगर तुम डिफ्यूजन करंट को देखोगे तो वो वैल्यू वेरी स्मॉल है, क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से तो करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, कर रहा है तो बहुत वेरी स्मॉल। लेकिन जो ड्रिफ्ट करंट है वो देखो जरा बहुत ज्यादा है। ड्रिफ्ट करंट का मतलब जो डिप्लेशन लेयर के अंदर जो कोवालेंट्स बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, उन कोवालेंट्स बॉन्ड के ब्रेकिंग के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हुए वो जो मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से जो करंट सेटअप हुआ उसको बोल रहे हैं आप यहाँ पर ड्रिफ्ट करंट।
उस ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो नेट करंट जब आप निकालेंगे तो दोनों करंट क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, नेट करंट उधर ही आएगा जिधर ड्रिफ्ट करंट है आपकी, और हमने देखो उसी डायरेक्शन में एरो दिखा दिया जिधर आपका ड्रिफ्ट करंट था, बट स्मॉलर है। तो है किसकी वजह से? तो आपको समझ में आ गया, बाई ब्रेकिंग ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। और कहां पे ब्रेकिंग होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड? इनसाइड ए डिप्लेशन लेयर। अब कैसे कैसे ब्रेक हुआ करेंगे तो उनको जरा समझते हैं और देखेंगे। पहले कुछ पॉइंटों को नोट डाउन कर लेते हैं। पॉइंट क्या है हमारे पास में? रिवर्स वाइज में। तो रिवर्स वाइज का करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? तो ये फ्लो करता है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लर्न रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, कि विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर क्या होती है, इंक्रीज या डिक्रीज? तो हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, दिस वन इज अ इंक्रीज। तो डिप्लेशन लेयर इन रिवर्स वाइज इज इंक्रीज, बट इन फॉरवर्ड वाइज इट इज डिक्रीज। कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है? तो देखो यहाँ पर क्योंकि विड्थ इंक्रीज हो गई है तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है 10 की पावर 5 ओम, मींस 1 लाख ओम। अगर आइडियल डायोड आप ले लें तो आइडियल डायोड रेजिस्टेंस ऑफर करता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि अगर रिवर्स बायस डायोड है तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि वो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट ऑफर करेगा। अब यहां पर हम एक पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन टू टाइप्स के होते हैं, उन टाइप्स को जरा समझ लेते हैं, किस किस टाइप के ब्रेक डाउन होते हैं। पहला जो ब्रेक डाउन है, बड़ा पॉपुलर ब्रेक डाउन है, इसको बोलते हैं जीनर ब्रेक डाउन। अब ये जीनर ब्रेक डाउन कहां पर होता है? तो हमने यहां पर मार्क कर लिया, जीनर ब्रेक डाउन होता है इन हाईली डोपेड पीएन जंक्शन डायोड। ऐसे जंक्शन डायोड जो हाईली डोपेड हैं, जिनमें हाई इंप्योरिटीज एडिड की गई थी, उसी में जीनर ब्रेक डाउन होगा। अब कैसे होगा? रिवर्स बाइज की एप्लीकेशन है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई यार रिवर्स बाइज में हमें कहीं इसको यूज करते हैं। तो जरा मैं मार्क कर लेता हूं जी कैसे कैसे होता है। तो मैंने क्या किया, व्हेन रिवर्स बाइज वोल्टेज इज इंक्रीज, जैसे आप रिवर्स बाइज के वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो देखो यहां पर देखो, आपने रिवर्स बाइज के वोल्टेज को इंक्रीज किया तो एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया इनसाइड अ डिप्लेशन लेयर। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सेटअप हो रहा है? एन टू पी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है ये भी वैल्यू इंक्रीज करती जा रही है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आप पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हो, तो इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है कि इनसाइड अ डिप्लेशन लेयर जो बॉन्ड्स थे वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर राइट कर लिया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन इज आल्सो इंक्रीज एट अ some stage, electric field so high that it's break the covalent bonds. अब covalent bond break होंगे, they create electron and holes, so large number of charge carrier are generated. अब लार्ज नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जनरेटेड हुए हैं तो ये मूव करेंगे, तो इनकी वजह से जो एक्सिस में जो करंट आपको मिलेगा उस करंट को बोलते हैं रिवर्स बाइस करंट एट अ जीनर ब्रेकडाउन। तो इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, जो कहां पर सेटअप हुआ था? हाईली डोपेड पीएन जंक्शन में, जहां पर कोवैलेंट बॉन्ड किसकी वजह से ब्रेक हो रहे थे? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डिप्लेशन लेयर। ओके, अब एक दूसरा भी प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। ये भी रिवर्स बाइस की एप्लीकेशन है, लेकिन ये यूज तभी होती है जब लाइटली डोपेड पीएन जंक्शन डायोड है। यहां पर भी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं। तो यहां कोवैलेंट बॉन्ड जो ब्रेक होते हैं वो बाई टू वे होते हैं। एक तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन अ डिप्लेशन लेयर, एंड दूसरा ड्यू टू कॉलिजन ऑफ द मूविंग चार्ज कैरियर। तो दो तरह से यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो हम यहां पर जरा समझ लेते हैं, एट हाई रिवर्स वोल्टेज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर while crossing the junction across a high velocity while crossing the junction acquire high velocity, these collide and break the covalent bond, so they generate more charge carrier, a chain reaction is stabilized। अब ये जा रहे हैं
और जाके किसी कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इतनी हाई वेलोसिटी है कि जाके कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहे हैं। अब दो तरह से कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो रहे थे, एक तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, दूसरा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कॉलिजन ऑफ द चार्ज कैरियर। तो वहां से जो करंट सेटअप हो रहे हैं वो भी एक्सिस में करंट सेटअप हो रहे हैं, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं एवलांच ब्रेकडाउन। अब यहाँ समझने की बात यह है कि एक जंक्शन में एक ही ब्रेकडाउन पॉसिबल है, या तो वो जीनर ब्रेकडाउन होगा, और जीनर ब्रेकडाउन तब होगा जब हाईली डोपेड हो, या फिर एवलांच ब्रेकडाउन होगा जब वो लाइटली डोपेड हो। बट दोनों के प्रोसेस अपने अलग अलग हैं, तो ये आपको लर्न रखना है। अब इसमें देख लेते हैं सर एप्लीकेशन ऑफ द डायोड। एप्लीकेशन ऑफ डायोड क्या है वो समझते हैं। कुछ डायोड्स की अपनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको हम डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो वो फॉरवर्ड बाइस पर बेस हैं, रिवर्स बाइस पर बेस हैं, जरा उनको समझते हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें तीन जो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जरा उनको समझते हैं। एक होती है लाइट एमिटिंग डायोड, जो डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड को देखोगे तो ये फॉरवर्ड बाइस की अपनी एप्लीकेशन है, फॉरवर्ड बाइस एप्लीकेशन। एक फोटो डायोड है, ये भी फॉरवर्ड बाइस एप्लीकेशन है। एक अनदर एप्लीकेशन है सोलर सेल, जो अनबाइस्ड एप्लीकेशन है। और जीनर डायोड अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, ये रिवर्स बाइस्ड एप्लीकेशन है। तो इन एप्लीकेशंस को भी आप लर्न रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमें क्वेश्चंस दिखाई देते हैं, कई बार डिटेल्स में हम आइडिया होना चाहिए ताकि हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो। अब जो हमने फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस सीखा है उसको एक बार चेक कर लेते हैं, और कुछ बेसिक्स जो पॉइंट थे उनको समझ लेते हैं। हमें पता है कि फॉरवर्ड बाइस में पी को बैटरी के पॉजिटिव से और एन को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो उसको हाई पोटेंशियल से, और एन टाइप है तो उसको लो पोटेंशियल से कनेक्ट किया करेंगे, तो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। रिवर्स बाइस में अगर आप देखें तो इसका उल्टा चल रहा है, पी को नेगेटिव से मतलब लो पोटेंशियल से, एन को पॉजिटिव से मतलब हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बाइस हो जाएगा। इसी पर बेस्ड अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि इतना पार्ट अब आपकी माइंड में होगा। मैंने यहाँ पर नोट डालकर आपके समझने के लिए पहले ही लिख दिया है कि आपके माइंड में रहे, ताकि हमें पता रहे कि भाई क्या है। तो मैंने यहाँ लिख दिया, अगर फॉरवर्ड बाइसिंग है तो हमें ध्यान देना है कि उसका पी हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए, और उसका जो एन है मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर लो पोटेंशियल पर होना चाहिए। रिवर्स बाइस में अगर आप देखें तो उसके पी को लो पोटेंशियल पर होना चाहिए क्योंकि रिवर्स है, और एन को हाई पोटेंशियल पर होना चाहिए। तो इनमें हम देखते हैं क्वेश्चंस को, और आप अपनी साइड से बताइएगा कि विच सर्किट इज अ फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, फाइंड विच पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। तो चलो पहले को देखते हैं। पहले में अगर आप देखें तो पहले डायोड के एक सिंबल को मार्क कर लेते हैं और उससे समझते हैं। ये हमारे पास में डायोड है, लाइक इज दिस वन। ये उसका P है और ये उसका N है। अब अभी आप बता चुके हैं कि सर P को और N को देखो कैसे पोटेंशियल्स पर ये कनेक्टेड हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि सर ये किसके साथ कनेक्टेड है। ये है P और ये है N। इसका P अगर आप यहां देखेंगे तो देखो नेगेटिव 20 वोल्ट से कनेक्टेड है, जबकि N जो है वो 0 वोल्ट से कनेक्टेड है। तो मतलब नेगेटिव P जो है वो लो वोल्टेज पर है, N हाई वोल्टेज पर है। तो हमें समझ में आ गया कि ये रिवर्स बाइस डायोड की एप्लीकेशन है, ये रिवर्स बाइस डायोड है। ये डायोड इन रिवर्स बाइस्ड है। अब नेक्स्ट में देख लेते हैं। यहां देखोगे तो ये P है और ये N है। इसके P को देखो ये 15 वोल्ट से कनेक्टेड है, इसके N को देखो तो ये 20 वोल्ट से कनेक्टेड है, माइनस का 20 है, और P को देखोगे तो माइनस का 15 है। तो इसका मतलब N जो है हाईली लो पोटेंशियल पर है, N हाई लो पर है। इसका मतलब समझ में आ गया, ये फॉरवर्ड बाइस एप्लीकेशन है, ये फॉरवर्ड बाइस डायोड है। यहां दोनों को देखोगे, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, सी पर। यहां देखेंगे दोनों ही P और N दोनों ग्राउंडेड हैं। ग्राउंडेड का मतलब होता है जीरो पोटेंशियल पर है, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल पर। तो ये अनबाइज्ड है, ये अनबाइज्ड डायोड है।
नेक्स्ट में देखते हैं जी डी को, जरा डी को समझ लेते हैं। डी में अगर आप फिर से देखें तो ये पी है और ये एन है। इसमें पी को देखोगे तो माइनस के 10 वोल्ट पर है, एन को देखोगे तो माइनस के 5 वोल्ट पर है। मतलब जो एन है वो लेस नेगेटिव पर है। लेस नेगेटिव है मतलब मोर पॉजिटिव है एन। अब एन क्योंकि लेस नेगेटिव पर है, इसका मतलब पी लो पर है और एन हाई पर है। पी लो पर है, एन हाई पर है, ये रिवर्स बाइज्ड हो गया। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ई को, ई को समझने की कोशिश करते हैं। ई में देखोगे तो दिस वन इज पी, दिस वन एन। यहां पर आप अपने गौर से देखो, मुझे समझ में आ गया कि जो पी है वो लो वोल्टेज पर है क्योंकि ये माइनस के 4 वोल्ट पर है। तो आपको समझ में आ गया लो वोल्टेज पर है, इसका मतलब रिवर्स बायस एप्लीकेशन। नेक्स्ट में देखते हैं एफ क्वेश्चन को, उसको समझ लेते हैं। दिस वन इज पी, दिस वन इज एन। यहां देखोगे तो एन जो है हाई पोटेंशियल पर है। एन हाई पोटेंशियल पर है, समझ में आ गया रिवर्स बायस है, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं एन हाई पोटेंशियल पर होगा तो रिवर्स बायस में जाएंगे। नेक्स्ट में देखते हैं जी, यहां देखोगे सो दिस वन इज पी, दिस वन एन। पी देखोगे 0 वोल्ट पर है, एन को देखोगे तो माइनस के 2 वोल्ट पर है, तो पी हाई पोटेंशियल पर है। पी अगर हाई पर है, समझ में आ गया जी फॉरवर्ड बायस एप्लीकेशन है। नेक्स्ट में देखते हैं जी, दिस वन इज पी एंड दिस वन इज एन। यहां अगर गौर से देखो तो एन हाई पोटेंशियल पर है क्योंकि एन जो है वो 2 वोल्ट पर है, पी माइनस के 2 वोल्ट पर है। तो इसका मतलब एन हाई पर है, एन हाई पर है मतलब रिवर्स बायस एप्लीकेशन है। हमें समझ में आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने करना सीख लिया। अब आपको समझ में आ गया, आप इजीली बता सकते हैं कि विच डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एंड विच वन इन रिवर्स बायस। अब कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, एक डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको गौर से देखिएगा। सबसे पहले तो जो सर्किट्स हो ना उसको गौर से देखते हैं और देखकर अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, समझते हैं क्या जानना चाहता है। तो फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर A1, A2, A3 एज गिवन द डायग्राम। तो मेरे पास एक सर्किट दे रखा है जिसकी में बैटरी आपको पता है, रेजिस्टेंस है, ये डायोड है, दिस वन आल्सो रेजिस्टेंस, दिस वन आइडियल डायोड। सो A1, दिस वन A3, दिस वन A2। ये डायोड जो है ना आइडियल है। अब आप कहेंगे सर कैसे पता आपको कि आइडियल है? तो इनके साथ में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन अटैच्ड नहीं है। अगर ये प्रैक्टिकल डायोड होते तो इन पर पोटेंशियल या रेजिस्टेंस मार्क होता, क्वेश्चन में नहीं दे रखा, समझ जाओ कि ये आइडियल है। अब मैंने इनको गौर से देखने की कोशिश की। अब मैं कैसे पता चलूं कि भाई यार ये कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है? तो बैटरी के इलेक्ट्रोड को देखो, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव। मुझे समझ में आ गया कि ये एन है और ये पी है। एन वाला हाई पोटेंशियल पर है तो ये इसका मतलब रिवर्स बायस डायोड हो गया। अब ये क्योंकि रिवर्स बायस हो गया तो ये तो काम ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। इसको देखो, ये पी है और ये एन है और पी इसका बैटरी के पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है। तो समझ में आ गया ये कैसा डायोड है, तो ये हमें समझ में आ गया जी ये फॉरवर्ड बायस डायोड है, तो मतलब ये काम करेगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि साहब जो फॉरवर्ड बायस है वो तो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जो रिवर्स बायस है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इसमें से अगर मैं देखूं तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि सर जो रिवर्स बायस है उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। जब इससे कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो मुझे समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो जो A3 है उसकी रीडिंग 0 होगी। तो A3 की रीडिंग कितनी होगी भैया? 0। कोई भी करंट इसमें से पास नहीं होगा। अब कहते हैं जी हमें समझ में आ गया कि रीडिंग ऑफ A1 एंड A3, अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी रीडिंग तो सेम होगी क्योंकि दोनों में से एक ही करंट पास हो रहा है। तो मन कह रहा है जी कैसे करंट जाएगा, तो हमने उस करंट को यहाँ पर मार्क कर लिया। अब ये करंट ऐसे जा रहा होगा। जैसे हमने इस करंट को देखा है तो आपको समझ में आ गया जी सेम करंट चलेगा। कितना करंट जाएगा तो उसको मार्क कर लेते हैं। करंट निकालने के लिए वही सेम एज बाई ओम्स लॉ। तो I इक्वल्स टू लिखेंगे B बाई R। तो B उसका टोटल, सो दैट इज 18। R अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस मुझे नजर आते हैं और दोनों के दोनों सीरीज में हैं, तो मैंने उसको मार्क कर लिया। तो मुझे करंट पता चल गई, 2 एम्पियर करंट मुझे मिलेगी, तो सेम होगी एंड दैट इज
2 एम्पियर। अब नेक्स्ट में देखते हैं सर एक अनदर क्वेश्चन को, आई थिंक कि ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं जी, एक मेरे पास सर्किट है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ द सर्किट आपको फाइंड करना है। सर्किट को गौर से देख लेते हैं। यहाँ पर एक बैटरी मुझे नजर आ रही है 12 वोल्ट की, रेजिस्टेंस है, दिस वन रेजिस्टेंस, दिस वन डायोड, दिस वन आइडियल डायोड, और ये रेजिस्टेंस मुझे दे रखे हैं 10 ओम एंड दिस वन आल्सो 10 ओम, मतलब ईच रेजिस्टेंस इज 10 ओम। अब डायोड को समझने की बात है कि डायोड है कैसे, तभी तो हम करंट बता पाएंगे। जब भी आपको डायोड दिखाई दे तो सबसे पहले चेक करो कि ये रिवर्स बायस है या फॉरवर्ड बायस है। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, बैटरी की पहले पोलैरिटी मार्क कर लेता हूँ, दिस वन पॉजिटिव, दिस वन नेगेटिव। यहाँ पर लिख लेता हूँ दिस वन एन, दिस वन पी, दिस वन एन, दिस वन पी, दिस वन एन। इस डायोड को अगर मैं देखूं, अब वाले डायोड को, तो इसका पी पॉजिटिव से कनेक्टेड है, मुझे समझ में आ गया कि ये फॉरवर्ड बायस है। अगर मैं लोअर वाले डायोड को देखूंगा तो मुझे समझ में आ गया इसका एन जो है बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो आप इसको देखोगे ये रिवर्स बायस हो गया। और रिवर्स बायस डायोड में तुम बता चुके हो कि सर वो तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो जब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है इसका मतलब इसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं। जब कोई करंट नहीं जाएगा तो ये रेजिस्टेंस भी यूज नहीं होगा। सही कह रहे हैं आप। तो हमें बात ये समझ में आ गई, ये ध्यान रखना है। तो अब मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ डायग्राम को, और फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैंने क्या किया, यहां पर मार्क कर दिया कि सर ये रिवर्स बाइज्ड है, इसमें से कोई करंट नहीं जाएगी। ये फॉरवर्ड बाइज है, सारी करंट इसी में से जाएगी। तो जो करंट चलेगी वो बैटरी के पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड से चलेगी, ऐसे जाएगी, देन सेम एज ऐसे, देन दिस वन, देन दिस वन, और हमें करंट पता चल गई जी, आई करंट होगी। तो दो ही रेजिस्टेंस हैं जो यूज हो रहे हैं। कौन कौन से जी, एक तो ये रेजिस्टेंस है जो यूज हो रहा है, एक ये रेजिस्टेंस है जो यूज हो रहा है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मुझे समझ में आ गया, दोनों के दोनों सीरीज में है, तो 10 प्लस का 10 दैट इज 20 ओम रेजिस्टेंस हमें मिल जाएगा। अब आप कहते हैं जी करंट बताइए, तो बाई ओम्स लॉ आप इजीली करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने ओम्स लॉ लगाता हूं, आई दिस वन इक्वल्स टू बी बाई आर। आप कहेंगे वी कितना है सर्किट का, तो दिस वन 12 वोल्ट क्योंकि सिंगल बैटरी है। रेजिस्टेंस देखेंगे कितना है, तो दो रेजिस्टेंस है, दोनों के दोनों सीरीज में है, तो मैंने उसका नेट मार्क कर लिया। और यहाँ जब आप सॉल्व करेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी 12/20, और 12/20 का मतलब मुझे समझ में आ गया 0.6 एम्पियर मुझे करंट मिल जाएगी। तो हमें करंट पता चल गया, करंट कितना होगा, हमें रेजिस्टेंस भी पता चल गया कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और इस क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ देखेंगे मैनी डायोड सर्किट में कनेक्टेड है। पहले सर्किट को गौर से देखते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, ये एक डायोड है, आइडियल डायोड, दिस वन रेजिस्टेंस, दिस वन डायोड, दिस वन डायोड, दिस वन रेजिस्टेंस, दिस वन डायोड, दिस वन रेजिस्टेंस, दिस वन डायोड। तो हमने यहाँ पर इनको मार्क कर लिया। अब जैसे ही इनको मार्क किया और गौर से देखा, तो अब ये देखते हैं कौन कौन से डायोड जो है ना वो रिवर्स बाइज में है, कौन से डायोड फॉरवर्ड बाइज में है, ताकि तभी तो हमें आइडिया लगेगा कौन सा डायोड रिवर्स है, कौन सा फॉरवर्ड है, किस में से करंट जाएगा। तो उसको जरा सबसे पहले आप ये करो कि बैटरी पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन मार्क कर लो। जैसे ही मैंने मार्क किया, अब मुझे समझ में आ गया कि ये रिवर्स बाइज्ड है, तो ये तो करंट को जाने नहीं देगा क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ये झट से ब्लॉक कर दिया इसने, कोई करंट नहीं जा सकता। नेक्स्ट में देखोगे, इसको देखोगे तो देखो आपको समझ में आ गया ये फॉरवर्ड बाइज है, मुझे ये भी समझ में आ गया ये फॉरवर्ड बाइज है। अब तुम कहोगे सर ये भी तो फॉरवर्ड बायस है, तो हाँ ये फॉरवर्ड बायस तो है, लेकिन उससे पहले ही रिवर्स बायस लगा हुआ है, वो करंट को जाने नहीं देगा, तो ये तो यूजलेस हो गया। एबव वाले को देखो तो मुझे समझ में आ गया ये भी रिवर्स बायस है, तो इस आर्म में भी कोई करंट नहीं जाएगा। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि सर मेरा जो करंट जाएगा वो करंट चलेगा दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, देन दिस वन। इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा, ये भी रेजिस्टेंस यूज नहीं होगा। कौन कौन से रेजिस्टेंस यूज होंगे, केवल दो ही रेजिस्टेंस यूज होंगे। तो अगर आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो तो मुझे समझ में आ गया 8 + 2 दैट इज 10 ओम। बस यही दो रेजिस्टेंस हैं जो यूज हो रहे हैं, बाकी यूज नहीं हो रहा है। अब आप कहेंगे सर्किट में सर करंट कितना होगा, तो सर्किट में करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सर्किट में करंट देखेंगे तो सेम एज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ हमारा वैलिड है, ओम्स लॉ कहीं भी लगा सकते हैं आप। तो मैंने यहाँ पे लगाया, तो बैटरी का
पोटेंशियल मार्क कर लेते हैं, कितना है जी 20। रेजिस्टेंस को देख लेते हैं दिस वन, और कितना करंट मिलता है, दैट इज 2 ओम। तो हमें करंट की वैल्यू पता चल गई सर, करंट कितना होगा, तो उसकी वैल्यू को हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। अब मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि एक बार अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा पूरे कंटेंट को। जैसे ही आप इस कंटेंट को अच्छे से रिवाइज कर लें, समझ लें कि फॉरवर्ड बाइज है, रिवर्स बाइज है, और सर्किट में जान पाए, तो एफर्ट कीजिएगा कि आप मोर टू मोर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। जैसे आप मोर टू मोर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और ये पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, ऐसी कोई भी बुक नहीं, ऐसा कोई भी पेपर नहीं जिसमें ये क्वेश्चंस जनरली पूछे ना गए हों। तो जनरली ये क्वेश्चंस हमें दिखाई देते हैं, और मैनी टाइम्स दिखाई देते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू।